जैसे हम भी अपने पहले प्रवचन को याद रखते हैं ना, अभी तक याद है वो पहला प्रवचन। तो ये बहुत बड़ी चीज, परंपरा ऐसे ही चलती है। और परंपरा को अभी तक हम यही कह रहे हैं आपसे कि पूंजी बनाओ। प्रवचन तुम अच्छा दे लेते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन की पूंजी कितनी है। जैसे कल कहा था ना, तुम्हारा मुनि बनना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें मुनि बनकर देखकर कितनों के मुनि के भाव। तुम अमीर बने हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अमीर बनने से कितने और अमीर बन जाएंगे। तुम रोजगार प्राप्त कर लिया है इसमें खुश मत हो, खुश इसमें हो कि तुम्हारे रोजगार से कितनों को और रोजगार मिलेगा। राजा का अर्थ यही होता है कि राजा स्वयं अपने पुण्य से जीता है, लेकिन ना जाने उसकी छाया में कितने लोग जी जाते, कितने लोगों को मिल जाता है। कहा था ना, संग शेर को राजा क्यों कहते, ये गुण है। जो शेर के छोटे जानवर हैं वे कभी भोजन इकट्ठा नहीं कर पाते, राजा इकट्ठा करता है, वो थोड़ा खाता है। बताते राजा जिस दिन शिकार करता है पूरे जंगल के जानवर खुश रहते हैं कि हमें वो खाने मिलेगा जो हम कभी शिकार कर ही नहीं सकते, राजा की बदौलत। ये गुण है, मांसाहार का प्रसंग मत लेना, गुण बताया। इसी प्रकार से हर चीज का विस्तार करो। जो भी चीज तुम्हारे पास है उसका विस्तार करो, और विस्तार ऐसा विस्तार हो जिस विस्तार में तुम्हारी अंदर की जो भावनाएं हैं उन भावना क्यों नहीं हो रही हैं सिद्धियां, क्योंकि हमारी साधना पूंजी नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं हो रहा है मंदिर में अतिशय, क्योंकि हम मंदिर की पूंजी नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है आपके घरों में अतिशय, क्योंकि पूंजी नहीं बन पा रहा है। क्यों भोजन करने के बाद वो ताकत नहीं आ रही है जो पहले सूखी रोटी खाने वालों में आ जाती थी, क्योंकि पूंजी नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी चीज है पूंजी बनाओ, और पूंजी का अर्थ यही है कि कमाओ तुम लेकिन उसे खाओ नहीं तुम। राणा प्रताप की बात कही थी ना कि 3 रोटियों में उन्होंने 1 रोटी पूंजी बना दी। ऐसी गरीबी में, इतनी गरीबी में उन्होंने 1 रोटी पूंजी बना के रख दी। सुदामा की पत्नी ने 1 चावल प्रतिदिन पूंजी बनाती थी, इतनी गरीबी में। इतनी गरीबी है कि पेट भरने को नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी उस गरीबी में भी 1 चावल की पूंजी बनाती थी, और 1 चावल की पूंजी ने ही बाद में क्या किया उस सबको मालूम है। और दरिद्रता पूंजी नहीं बनाने से क्या होता है महाराज, यदि पूंजी नहीं बनाए तो हमारा पुण्य है हम उड़ाएं खाएं, हमारा धन है हम अपने धन का उपभोग करें, हमारा नियम है हम अपने नियम का पालन करें, हमारा मुनि व्रत है हम मुनि व्रत का पालन करें। तो ध्यान रखना, पूंजी नहीं बनाने का परिणाम ये है। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से जनता के बीच में, सुदामा तू हम दोनों दोस्त थे, बल्कि तेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि तू माँ बाप के पास था। मेरा जन्म तो जेल में हुआ, चोरी से हम नंद बाबा के यहाँ पले, फिर भी तेरी किस्मत ऐसे कैसे खराब हो गई? कैसे होती है किस्मत खराब?
अच्छे दिन से बुरे दिन कैसे आ जाते हैं। अच्छा दिन आने के बाद अच्छे ही दिन आना चाहिए। अच्छा इंसान कभी बुरा नहीं होना चाहिए। नियम लेने के बाद नियम बढ़ना चाहिए, नियम से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, मोटिवेशन। तुमने नियम लिया है तो नियम बढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया में नियम तोड़ने वाले भी देखे जाते, भ्रष्ट हो जाते। ये भ्रष्ट कैसे हो गए? नियम तो तोड़ने के लिए नहीं लिया था, भ्रष्ट हो गए। क्यों? उस नियम की इन्होंने पूंजी नहीं बनाई। ये अमीर था, दरिद्र कैसे हो गया? अमीर था और दरिद्र कैसे हो गया? सुखी था, दुखी कैसे हो गया? हंसता चेहरा सुबह रोते हुए कैसे उठ गया? शाम को तो हंसता हुआ सोया था, सुबह रोता हुआ मिला। क्या कारण है? क्या कारण है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, तूने एक गलती की थी। गलती की थी, पूंजी बनाना चाहिए थे राणा प्रताप जैसा। इतनी दरिद्रता में भी उसने एक रोटी रखी, और तूने, जब हम दोनों दोस्त गायों को चरा रहे थे, एकाएक बरसात हुई, पेड़ पर बैठे हुए थे, तू नीचे था, मैं ऊपर बैठा था डाली पर, और मुझे भूख लगी तो मैंने पूछा था, सुदामा कुछ तेरे पास खाने को है क्या? तो तेरे पास छोटे थोड़े से चने थे, तूने सोचा इसको कह दूंगा तो आधे देना पड़ेगा, तो तूने कहा नहीं साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद भूखा मर रहा हूं। और उस समय तेरे पास चने थे, तो एक एक चने करके खा रहा था। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तूने मित्र से कपट किया, मित्र से कपट किया। महानुभाव, अपने जीवन में कभी अपनों से कपट नहीं करना। अपने जीवन में अपनों से, गार्जियन से कपट नहीं करना। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। तूने चोरी से चने खाए, मित्र से झूठ बोला। कभी नहीं अपनों से कभी भी कपट नहीं करना, ये दरिद्रता की निशानी है। अपने माँ बाप से कभी कपट नहीं करना, दरिद्रता की निशानी है। अपने गुरुजनों से कपट नहीं करना, दरिद्रता की निशानी है। उस समय तुझे ऐसा कर्म दिया, आज तू जिससे एक मुट्ठी भर दाने छुपाए थे, आज उन्हीं के दरवाजे तू गरीब बन करके आया है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।